देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे भगवान, 2500 रुपए लग गए। लेकिन कुछ भी कहो, मजा आ गया। बेनी को लगेगा कि मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई है और मैं ग्लो कर रही हूँ। अरे दादा जी, तू बेनी को खून पी पी के सच में तगड़ी हो गई। देख रहे डोकर, मैं मुक्ति के लाने सोचकर कितनों भारी आइटम उठा के लिया रे। अरे दादा, अरे मोरी मैया, अरे दादा। You know what, Kamlesh? Me thinking that we both are this Mahan actors and we should getting award. Yes. Oh my God, Cat, you are right. Actually, we are becoming original Guru Cheli, and we become everything just owl and nobody knowing you and me Guru Cheli. Oh, Cat. You know what, Kamlesh? Me to believing that our play getting world famous in the college mein, meaning super duper hit. But before that, one last time, heard the Bug Baba ki jai. क्या बात कर रहा है? वो जिसकी वजह से आग लगी वो गुरु चल्ली तुम दोनों थे? No, Malaika, nothing like that. मेरा ना मन तो करा तुझे मार मार कर ना तेरा थोबड़ा सुझा दूं, लेकिन तू रुक। मम्मी, दादी, दादी, Malaika listening, Malaika listening, me only doing this for play. Malaika, please don't go in. काय तो चिचिया रही है मलाइका? मम्मी, दादी, बात ये है कि जो घर में इतना बड़ा कांड हुआ ना, और जो वो नकली बाबा और चल्ली बने हुए थे, वे और कोई नहीं थे, ये दोनों थे, केट दीदी और कमलेश। मैंने अभी अपने कानों से सुनी इनकी सारी करतूतें यहाँ। कमलेश, केट, तुम लोग सच खुद बताइए या फिर अपना विकराल रूप हम दिखाएं तुम्हें? दी, just listen my talk. Actually, I'm just saying, क्या बताओ ना यार? Actually, my dear mother, you know what? It is not my and Kamlesh faulting. We तो only doing practice for the play, ना, meaning that Guru and Chela, we actually coming in the talking side of somebody. मतलब किसी की बातों में आगे मम्मी सच्ची मम्मी कसम। तेका बेवकूफ लिखो है? हाँ? जब पकड़ी गई तो बता रही है कोई और ने बोलो है? नहीं, दूसरे के सिर्फ नहीं, कैट बता दूं। Grandma, actually original fault is grandma. She lady, old lady, pretty lady. She telling us do mast wali acting, and me and Cat are just like innocent kiddos, and Cat? Yes, mother. अम्मा? नहीं, जे कहाँ बोल रही हैं जे? नहीं वो हम ना तो को बताने वाले हते, हमें भी लग रहा हो कछु ज्यादा ही हो रहा है। इन दोनों घटिया एक्टरों ने कछु ज्यादा ही बुरी एक्टिंग कर दी। वाह अम्मा, पहले हमारी गृहस्थी में लगाए दो आग, बाके बाद आग पे सेको अपनो हाथ। हाँ, अब अंत में जब तुम पकड़े गई तो तुम कह रही हो कि हम तुम्हें बताने वाले थे। बहुत सही तुमने तीर लगाई अम्मा। ना बहू, हम तीरी लगाने वालों में से ना है, हम तो डायरेक्ट बॉम्ब या धमाका करते हैं। हा? लेकिन इस बार ना कुछ ज्यादा ही बड़ो धमाका होगा। अम्मा तुम ये बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ो है? कौन से तुम्हारे गहने चुराए के भाग गए या तुम्हारे लाल को अपने कब्जा में कर लो है? हम तुम्हें दिक्कत क्या है? हमसे कहे, हमसे कौन बात को तुम बदला नहीं ले रही हो? अब बहू तू तो पूछ रही है ना, तो हम सच बता देते हैं। जब वो प्रेम पत्र वाली बात हुई ना, तूने कितने ताने सुनाए हमें, हमारे दिल को लग गए। हमने सोचा हम तो कुछ सबक सिखाएंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ है। चेक के लाने हमें
माफ कर दे, सारी बोल रहा है। वाह दादी, तन्ने इतना बड़ा कांड करके ना, इतने जो मूवी में विलन हुए ना इतने बड़े बड़े, उन सबको फेल कर दिया हमारी नजरों में। मतलब यूं की बात से दादी, मम्मी और बापू की लड़ाई करवा के खुद मजे ले रहे। मम्मी मम्मी हाँ मम्मी 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 मम्मी, ये देखो ये चिट्ठी, ये हमारे गेट के बाहर ऐसे फंसाई हुई थी। हाँ ये लो, मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या है ये? हाँ, हमारे प्यारे लेकिन आजकल मुंह फुलाए के घूम रहे घर वालों, बिमलेश हमारे कब्जे में है। लेकिन सिर्फ पूजा तक। एक बार हमने पूजा कर ली, हम एसपी बन गए और पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, तो फिर एकदम सही सलामत लौटाए दिए। और हाँ, पूजा से पहले विधिवत ब्याह करिए, जिससे एसपी बनने को रास्ता एकदम क्लियर हो जाए। लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के अभिलाषी फ्यूचर एसपी हप्पू। पता है 2300 हमने बांध के धरो तो तुम्हारे पापा को ले हो, हमें बम में जब जबात को अंदेशा तो होएगा। अम्मा तुम्हें अब शांति मिल गई है ना, हमारी गृहस्थी तो लुट गई, लैया लुट गई हमारी, है ना। तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो आदमी हमारा ये तो बड़ी गड़बड़ आ गई है। नहीं, अब क्या बोल रही गड़बड़ हो गई हमारी तो। Your father is kidnapper. She Appu she. Mr. Benny, please शांत हो जाइए और बताइए मुझे कि आखिर हुआ क्या। सर जी जे कछु नहीं बताए पाए, जे हालत में ना है बतान के। लुट गए, बर्बाद हो गए बग्गू। मतलब आपके घर चोरी हुई है? सबसे ज्यादा कीमती सामान, मेरे कलेजे का टुकड़ा। ओह माय गॉड, मतलब बग्गू चली गई। कौन सी ब्रीड थी? पॉमेरियन, ऑल्सेशियन या फिर हस्की? शट अप मनोहर, शट अप। बग्गू मेरी धर्म पत्नी है, बिमलेश एकलौती बीवी मेरी, और तुम उसे दीदी दीदी बुलाते हो। ओह माय गॉड, ये डोंट वरी बेनी, डोंट। मनोहर, हाँ कंप्लेंट लिखो। हाँ मनोहर लिखो, दरोगा हप्पू सिंह ने हमारी इकलौती बहन बेनी की बिमलेश को अगवा कर लो है। व्हाट? मुझे पहले से ही पता था, एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है वो। मनोहर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राजेश, मुझे हप्पू है ना हमेशा अपनी ही साली से दूर रहने की सलाह देता था, और खुद ने क्या किया, आपकी बहन को अगवा कर लिया। ये है आपका हस्बैंड हप्पू। ना सर, जामे पूरी गलती इनकी ना है, जिस सारो परपंच हमारी सास हमारी अम्मा ने रचो है। अच्छा, मतलब सास बहू का मामला है। सर दरअसल ना एक कारणवश, मतलब हमारी शादी में दरोगा हप्पू सिंह जी के साथ ना बिन्नों को फेरे लेने पड़े। सर जी जामे हमारी कोई गलती ना है, हम तो मतलब एक छोटी सी मुसीबत आई गई थी तो तब। पानी दो राजेश को। यस सर, क्या मसाला है सर? इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। शट अप मनोहर। शट अप कमिश्नर साहब, मेरी बग्गू निकल गई, उड़ गई, और वो उसके पीछे मेरा दोस्त क्या, वो दोस्त के विभीषण दोस्त के नाम पे धब्बा है वो। मेरी बग्गू बेचारी कमिश्नर साहब, आप समझ नहीं सकती क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, नेल पॉलिश में कौन सा कलर लगाएगी बेचारी। डोंट वरी, हम हैं ना, हम हप्पू का पता लगा लेंगे। शट अप।
भगवान करे इन्हें सद्बुद्धि आए जाए, घरे लौटे आए जल्दी बस। बग्गू कहाँ चली गई तुम? आज मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था विमलेश को मंडप पर बिठाना इतना महंगा पड़ जाएगा, हैं? बताइए। अरे भाई छोटी मोटी चीटिंग तो हर जगह चलती है। मैंने इतनी सी चीटिंग की थी और इतना बड़ा बवाल हो गया। बताइए। ए पापा, भगवान से प्रार्थना करो ना कि दोनों सही सलामत जल्दी आ जाएं घरे। अम्मा, अरे समधन जी, जब आपको देखता था ना तो मेरे मन में ना खुशी के लड्डू फूटते थे, लेकिन आज आपको देखकर ना मेरे अंदर से रुलाई फूट रही है। समधन जी बताइए, मेरी बेटी का घर उजाड़ के आपको क्या मिला? अरे समधी जी, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल हम तो बहू को सबक सिखाना चाह रहे थे। हमें क्या पता हो कि हमारी क्लास लग जाएगी। हमारी पकी पकाई बीवी भाग गई आप लोग के चक्कर में। तो बताइए हम कितने मुश्किल से तो हमारा बिया हुआ था, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बग्गू? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ये देखो। अम्मा हमें बधाई दो, पैर छुको। काय? अम्मा हम दोनों को पहलू पति पत्नी बनने को ना महत्वपूर्ण सार्थक कदम पड़ चुको है। अब हम और बहुत खुश हैं। अब तुम जो बताओ, हमारे प्रिय डोकर को मुक्ति मिली हुए ससुर के नहीं? क्या कर दो? काय? अरे हपुआ, कोई मुक्ति भुक्ति का चक्कर ना तो, हम तो खाली बहू को सबक सिखाना चाह रहे थे। अच्छा, रिकानत कर दो तूने। अम्मा आपका फायदा, माँ पलो पलाओ आदमी हमसे छीन को। बताओ हम कौन को कूटे? अम्मा हम कौन को अपने सारन पे न चाहिए? वो आदमी तो छीन को। अम्मा अरे चुप करो जीजू, सब असलियत बता दो, वरना है ना रज्जू आपके घोड़े खोल देगी। काहे पलू पलाओ तो बोले नहीं, पति को पलू पलाओ बेलैया है जैसे। नहीं, अब कौन सा सच बाकी है कहे? हाँ ऐसो है रज्जू और अम्मा, हम शकल से सारो जितने बेवकूफ देख रहे ना उतने हैं नहीं है। असल में हमें सच सब पता है। क्या मतलब? तुम्हारे सही बता रहे। ये कौन सा नया ट्विस्ट है? याद है बेनी, जब हम आओ तुम आओ झगड़ा बहुत हो, और झगड़ा की बात जब हम घरे लौट रही थी अम्मा, तो जब सारू घरे लौट रही थी तो अचानक से केट की कॉलेज से फोन आ गई। सारी जो दोस्ती के नाम पे कलंक है बेनी। आस्तीन को सांप सारे ठूसा और देंगे मिलियो। हट ताकि बिना जिंदगी खुद तेरे बगैर ही गुजारेंगे जिंदगी हम अपनी। अब कोई की जरूरत नहीं है। हेलो, कौन प्रिंसिपल? कैट की प्रिंसिपल? सॉरी सर तना काम में फंसे थे, 2-4 फोन आए जाके पहले फर्जी, हम समझ ना पाए, बिजी हते। बोलो सर बोलो। हाँ अच्छा, कैट की कॉलेज में नाटक है, गुरु चेला को। एक सेकंड सर, क्या कही आपने? गुरु और चेला? और ये दो जने कहूँ नाटक की रिहर्सल भी करते थे, कहूँ बाहर घर पे रोक के कहूँ के? समझ गए सर एक सेकंड, नाटक को नाम का है जो उनको हमें देखने आने? बाबा के पास हल है। बाबा के पास हल है। ओके सर, जरूर आएंगे। अब समझ में आई राम कहानी। बस हमने सोची नाटक तो बहुत बढ़िया है, जहाँ में अगर तड़का डल जाए और सारे यारों पर सब बोलो लागे। मैं दे दिए मुंह में। और तुम हमें जो तो सच पता चलू कम से कम, के ससुर बताओ अम्मा, पति पलू पलाओ मतलब पति ना होगो सारो बिलैया हो गई। अरे शांत हो जाओ बेनी,
मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ बस। मेरी बेटी है, गले लगाओ। वैसे हम बहुत शर्मिंदा है। अब वह अगर तूने अपनी अक्ल न लगाई होती तो अनर्थ हो जाता भाई। अरे यार चुमुलाल, बड़े कई आदमी हो यार, मन तो कर रहा है एक घूसा मार के बत्ती सी बाहर निकाल दें। कम से कम हमें तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। अम्मा इतने ही में हिल गओ। अरे सारे वे ऐसा तो बड़ो बनतु है, उच्च कोटि को वकील, इतनों से झूठ ना पकड़ पाओ सारे। यही से तो अम्मा जाको केस नहीं मिलते है कहूँ। खैर अच्छो ही हो जो हो बहू। बहू हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती आ गई है। बहू तो हमारी बहू ना है। क्या? हाँ जी है? अरे तू तो हमारी बेटी है। देखो हमसे लड़ती है, झगड़ती आई तो फिर एक हो जाती है। अब हमें लग रहा है कि हमें कछु करना पड़ेगा। जो काम अधूरो रहेगा ना वो हम पूरा करेंगे। कौन सा काम? हपुआ इतने को हम हपुआ को ब्याह दोबारा रज्जो के संगे करेंगे। पूरे विधि विधान के संग। खुश रहो। लेकिन अम्मा जो बताओ, 9 ठैया तो पहले ही हो गए, अब ब्याह करके क्या करेंगे? अरे सुनो, क्या बग्गू, मतलब माहौल भी है, मंडप भी है, मेहमान भी है, क्या कहती हो एक बार और 7 फेरे ले ले? क्या मन कर रहा है बड़ा? सब पता है मुझे, शादी तो एक बहाना है, तुम्हें फिर से हनीमून पे जाना है ना। जाने की क्या जरूरत है, यही हो जाएगा मनाने की। समधन जी बहुत अच्छा हुआ जो दोबारा आपने इनके ब्याह के बारे में सोची, वरना फेरे ना कराने के बोझ लेके ना मैं मर जाता और मेरी आत्मा जो है ना समधी जी की तरह ऊपर तड़पती रहती, घूमती रहती। ओ गब्बर के बच्चे, एक बार तो ऊपर तो आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। देख ले, सब लोग मेरे पाले हुए, देख लेना कंटो। शांत शांत, कम से कम आज के दिन तो शांत आ जाओ। हाँ जी आपसे ना कह रहे, दरअसल समधी जी हम ना बड़ी स्वार्थी हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना अपने लाने करते हैं। मतलब जी कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले जितने भी जन्म है सब में राजेश ही हमारी बहू बने। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन बाप ये नहीं चाहिए, बोल दे इसको। अच्छा वाह वाह समधन जी, आप मतलब महान है। मेरी लल्ला तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसी सास मिली है उनको। कंट्रोलो करिए, कंट्रोलो करिए। दरअसल बात ये है कि हमें ना राजेश के साथ लड़ने की आदत है गई। हमने बड़ो ट्रेन करो है, हम लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। अब पता नहीं अगले जन्म में अगर कोई दूसरी बहू आ गई तो दोबारा बा को ट्रेन करेंगे। ना इतनी मेहनत कौन करे। जा तो ट्रेनिंग कर चुके हैं, परफेक्ट है। तो हम लड़ेंगे फिर एक है जाएंगे। जय बहू चाहिए, जय के लाने हमने दोबारा शादी करा। बहुत बढ़िया। My gala is feeling, meaning me to not even सोचें in my सपने में भी that me attending mother and father wedding. Cat. This all credit go to both of us. अगर हम गुरु चेली नहीं बने होते तो ये शादी नहीं हो पाती। और पटेगी जल्दी, अब इंतजार ना हो रहा। सुनो कि बाकी के काम नाम बाद में, तुम पहले फेरे करवा दियो। ए हपुआ ज्यादा हुलहुलाना, और सुन फेरे ढंग से लियो, पिछली बार की तरह गड़बड़ ना होनी चाहिए। अरे मम्मी, फेरे लेने से पहले पापा को अपनी शर्तें तो बता दो। अरे यार सब लौटा लपाटी ज्यादा अपनी टांगे ना अड़ाओ, बेड़ा की डाल रही है। हमें फेरे की पड़ी है, हम फेरे लेने। लो मम्मी। क्या है जो पहली शर्त। फिर वही बात, तुम यार अब मतलब ऐसे टाइम पे भी तुम्हें न्यौछावर की पड़ी है। क्या है बोलो। साल में एक बार कानपुर से बाहर हमें घुमान ले जाइयो। वाह, मंजूर है? आओ। हर त्योहार पे सोने के गहने दियो। ओके।
हमारी शॉपिंग पर रोक टोक बिल्कुल नहीं करियो। ये भी ठीक है। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, हाँ। अम्मा और हमारी लड़ाई में बीच में नहीं आई हो। ये सही बात है। अरे खोपड़िया तो हमारी चटती है, तब खैर कोई बात नहीं, हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। फेरे लगवा दो, फेरे तो लगवाओ। बर वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो जाएं। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, फटाफट हो जाओ। अब ये शादी पूर्ण रूप से संपन्न हुई। अम्मा, अब हमारा संपूर्ण रूप से ब्याह हो गो। तालियां।